Good morning everyone. Welcome to our channel Healthy, Wealthy and Wise. क्या आप एक स्टूडेंट हैं who is preparing from some for some higher studies or some professional course? Would you like to achieve 100% success in your first attempt? Would you like to get the marks which you have decided to get in first attempt? If the answer is yes, then watch this video till end. Hi, I'm Sunil Sukhija. I'm a life influencer and आज मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूँ जो एक प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और एक ही अटेम्प्ट में अपने सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं. Before I go into detail, I'll just share my background. I used to be a very average student. मैं 10th क्लास में भी थर्ड डिवीजन में पास हुआ. कॉलेज में मैं थर्ड डिवीजन में पास हुआ. आई कुड नॉट इवन स्कोर सेकंड डिवीजन टू गेट डायरेक्ट एडमिशन टू माय सीए एग्जाम. तो उसके बाद भी मुझे एंट्रेंस के थ्रू सीए में एडमिशन लेना पड़ा. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सीए में फेल हुआ, फिर पास हुआ इंटर के फर्स्ट ग्रुप में. फिर सेकंड टाइम मैंने जब सेकंड ग्रुप दिया, फिर मैं फेल हुआ, फिर मैं पास हुआ. लेकिन तब तक मैं तरीका सीख चुका था पढ़ने का, और आज मैं वही तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने फॉलो किया और फाइनल के दोनों ग्रुप मैंने सिंगल सिंगल अटेम्प्ट में निकाले. और उस इस तरीके को मैं कई बच्चों को सिखा चुका हूँ एंड दे हैव अचीव्ड 100% सक्सेस. कई बच्चे मेरे गाइडेंस में सीए बन चुके हैं. मेहनत तो उन्होंने की, मैंने गाइडेंस दी क्योंकि जो मैंने सीखा. माय ओन डॉटर, शी इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ एंड शी फॉलोड व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. और उसने फाइनल के दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकाले. तो आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट हरसेल्फ, आई एम टेलिंग कि टेक्निक काम करती है अगर आप इसको डिलीजेंटली समझ के फॉलो करते हैं. तो क्या है ये टेक्निक पढ़ने की? तो जब भी हम प्रोफेशनल, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज सीरियस टू स्टडी. एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बच्चों के लिए जो कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं. बट आपको मालूम है प्रोफेशनल कोर्स में यू गेट टोटली इन्वॉल्व, और एक इंसान के अंदर से, हमारे पंजाबी में कहते हैं जाग अंदर से आती है पढ़ने के लिए, उसको माँ बाप को कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए. तो ये वीडियो उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी करके और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जहां आपको पेरेंट्स का प्रेशर की जरूरत ना पड़े पढ़ने के लिए. तो अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर से पढ़ रहे हो तो पहले वाली वीडियो को देखिएगा. तो यहाँ पे मैं कुछ पावर पॉइंट अपना एक्सेल शीट के थ्रू आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, और इस एक्सेल शीट को मैं लिंक आपको भेजूंगा. आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे आराम से फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वी विल टॉक. मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स उसमें लिख लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट हम इसमें मिस ना करें. राइट, ओके. सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर, प्लान इन एडवांस. जब भी आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीए का बिकॉज मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो हमारे हर 6 महीने में एग्जाम होते थे, 1 मई और 1 नवंबर. डिसाइडेड थी डेट्स, आंधी तूफान बारिश इलेक्शन कुछ भी हो, डेट चेंज नहीं होती थी. तो हमें पता था कि हमारे पास कितना टाइम है, तो उसकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला प्लान करें एडवांस में कि व्हेन टू स्टडी. सेकंड इज व्हाट टू स्टडी, उस समय मुझे क्या पढ़ना है. एंड थर्ड इज हाउ टू स्टडी, जिसकी वीडियो मैं काफी हद तक पहले कवर कर चुका हूँ. इफ यू स्टिल वांट मोर डिटेल्स, आपको कमेंट बॉक्स में डिलिया, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सी एग्जाम्स का, जहां पर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास. तो आपके 5 हो 6 हो, मुझे नहीं मालूम किस कोर्स के लिए आप तैयार कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, पूरे 6 महीने को आपने एक्सेल शीट में डालना है या कागज लेके आप उसको लिखना. आई यूज टू राइट डाउन पेपर बिकॉज समय लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो मैं खाली पेपर्स लेता था और उसको पूरे 6 महीने डाउन लिखता था. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है कि डेट डाली मैंने जनवरी की 1 से लेके 30 तारीख तक, और उसके आगे दिन भी डालना है. ये जरूर ध्यान रखिएगा, डेट के साथ डे होना बहुत जरूरी है कि मंडे है या ट्यूसडे है या सैटरडे है, क्या क्या है. ठीक है, अब ये सारे डेट डल गए मेरे. अब मैंने एक दिन पकड़ा, और यूजली मेरा सैटरडे संडे फ्री हुआ करता था, तो उसमें मेरे पास टाइम पढ़ने का ज्यादा होता था. वीकडे में हमें ऑफिस जाना होता था या कोचिंग क्लासेस होती थी या कुछ भी होता था, तो उस हिसाब से आप अपने घंटे निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल लिया मैंने सैटरडे का कि मेरे पास जो स्लॉट्स हैं वो 11 से 1 का मेरे पास स्लॉट है. जो यहाँ पे येलो कलर मैंने डाला है, ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप अपने मे बी 10th 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं,
तो 2-2 घंटे का स्लॉट जरूर निकाल के रखें। उसके रीजन मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो आपने सपोज स्लॉट निकाला है, यहाँ पे मैं 11 से 1 पढ़ सकता हूँ, 4 से 6 मेरे पास स्लॉट है, फिर आधे घंटे का ब्रेक, 6:30 से 8 बजे 1.5 घंटे का मिला, नो इश्यूज, 1.5 से 2 घंटे होना चाहिए। और रात को फिर 8 से 10 मैंने ब्रेक लिया, 10 से 11:30 बजे। ये मैंने थोड़ा सा लूज निकाला है, बट जब मैं फाइनली पढ़ता था तो आई यूज टू स्टडी 12 to 14 आवर्स अ डे। एक एक मिनट उसके अंदर हमें निकालना होता है जब हमें एक ही टाइम में शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं। ये मैं एक मीडियम रिजल्ट आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, इसको आप टाइट रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस, अपने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से। अब सपोज मेरे पास 2 घंटे के, 2 घंटे के, 1.5 घंटे के 4 स्लॉट्स आ गए, तो टोटल मेरे पास कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। तो हमें डे लिखना है, डेट लिखनी है, डे लिखना है, स्टडी टाइम के स्लॉट्स लिखने हैं, और टोटल घंटे कितने हैं, और ये लिखना जरूरी है। अब जब मैं पूरे मंथ की प्लानिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या चीज पे मुझे ध्यान देना है कि कुछ दिन मुझे पता है एडवांस में कि उस दिन मेरे पास कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, या मुझे कहीं जाना है, तो ये दिन मेरे पास कुछ टाइम कम होगा पढ़ने का। तो मैंने देखा जी 16 जनवरी को मेरे पास संडे को 9 से 11 का मैं स्लॉट है, क्योंकि 11 बजे से लेके टिल लेट नाइट मुझे कहीं जाना है डिनर पे या कहीं बाहर जाना है, तो मैं बिजी रहूंगा, या कोई मेहमान आ रहे हैं घर पे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो उस दिन आपको 2 घंटे मिले, आप यहाँ पे 2 घंटे डाल दीजिए अपने, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट। इस तरीके से पता लगा ये 23 जनवरी को बर्थडे पार्टी है, तो संडे था लेकिन मुझे 7 की जगह 4 घंटे मिलेंगे। मैंने स्लॉट्स निकाल लिए, 11 से 1 मैं पढ़ूंगा, 4 से 6 पढ़ूंगा, 6 से 11 फिर मेरी बर्थडे पार्टी। ये करना जरूरी है, इसका मैं आपको बेनिफिट एंड में बताता हूँ। 26 जनवरी को मैंने देखा सिर्फ 2 घंटे मुझे मिल पाएंगे, 11 से 4 में बिजी हूँ, 26 जनवरी की लंच पार्टी है, शाम को 7 से 9 में पढ़ूंगा, देन आई नो आई विल बी वेरी टायर्ड, तो मैं सो जाऊंगा, नो इश्यूज। आपने पतंग भी उड़ानी है अगर 26 जनवरी को आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो। अब टोटल मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 144 घंटे मुझे एक महीने के अंदर मिले। यहाँ पर टू बी ऑन सेफर साइड कंटिजेंसी आवर्स जरूर लेस कर लीजिए, कि अराउंड 24 घंटे मैंने एक पूरे महीने में निकाल लिए कि मुझे कंटिजेंसी हो सकती है, अचानक कहीं जाना पड़ सकता है, या 10 घंटे या 15 घंटे आप निकाल के रख लीजिए, बैलेंस आपके पास बच गई कि ये सेफ मेरे पास 120 घंटे हैं। तो इस एक्सेल शीट में मैंने जो लिया मैं उसी एग्जाम्पल से लूंगा, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा ऑब्वियसली। सिमिलरली मैंने फरवरी मंथ की प्लानिंग कर ली, और इसमें भी मैंने येलो कलर में डाल दिया अभी कौन से दिन में मेरे पास टाइम कम बचेगा। उस दिन ऐसे होंगे जहां मैंने 0 आवर्स भी डाला है, मुझे पता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बी रियलिस्टिक, और डाल दो उसके अंदर। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कंटिजेंसी आवर्स निकालने हैं, सिमिलरली मार्च का भी आपने निकाल लिया, तो इस तरीके से 6 महीने का करें। यहाँ मैंने सिर्फ 3 महीने का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो सीक्रेट मैंने सीखा पढ़ते वक्त, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप ये सामान लेकर आ रहे हैं और आपने घर में रख दिया, और उस समय अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप भूल जाओगे ये कहाँ पे पड़ा हुआ, राइट। दो तरीके हैं उस सामान को इजीली ढूंढने के, एक तो जब आप रख रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन से रखा, आपको याद है वो सामान कहाँ पड़ा हुआ है, जैसी जरूरत पड़ी आप फटाफट गए निकाल के ले आया, पता लग गया। दूसरा जो तरीका है कि जैसे मैं घर में हमारे पास कई सारा सामान होता है, और जब हम व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं तो पूरा घर साफ होता है, तो चीजें निकल, अरे ये तो चीज यहाँ पड़ी है यार, पता ही नहीं था, बताओ हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। मतलब हमने चीजें रखी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ पे पड़ी है। यहीं पे अगर आप एक छोटा सोचे कि एक साल में आप गोल बना लें कि 4 बार आप व्हाइट वॉश कराएंगे, कोई कराता नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, व्हाइट वॉश का मतलब है, मैं कहीं सुन रहा था कि फेंग शुई के अंदर एनर्जी के ऊपर वो बात करते हैं, वो कहते हैं हर महीने में चीज की जगह हिलानी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, ताकि एनर्जी ब्लॉक ना हो वहां पे। तो मैंने उसको जो इंटरप्रिटेशन निकाला है कि वो हिलाते वक्त याद रहे कि मुझे कि हाँ भाई ये चीज कहाँ पड़ी हुई है, राइट। तो सिमिलरली अगर आपने साल में 4 बार चीजों को अपने एक एक चीज को निकाला, तो आपको पता है कि वो चीज कहाँ पड़ी हुई है, तो जब भी आपको वो चीज चाहिए होगी आप फट से उसको ढूंढ लोगे, यस और नो। तो सीक्रेट है प्रोफेशनल कोर्सेज में 100%, मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, कि आप 4 बार रिवीजन का गोल रख के चले। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, आपने आज डिसाइड किया आपका एग्जाम सपोज 6 महीने बाद है, तो आज आपने 6 महीने की प्लानिंग की, तो उसमें जैसे मैं एक सीए के बारे में बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। 4 तरह की रिवीजन करनी है। एक हमें रिवीजन करनी है वन डे रिवीजन, जैसे मेरे एक दिन में पूरा सब्जेक्ट मुझे रिवाइज करना है। वो कैसे, वो हम डिस्कस कर सकते हैं आराम से, कभी ट्रेनिंग देंगे इसके ऊपर। तो एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होता है, उस हिसाब से आज मुझे पढ़ना है, राइट। अगर मौका मिलता है, टाइम होगा तो मैं भी बताऊंगा आपको। 2 दिन की रिवीजन, एक सब्जेक्ट को 2 दिन में रिवाइज करना है, यानी कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, वन डे रिवीजन के लिए मैंने 4 दिन माइनस कर दिए कि ये 4 दिन मेरे रिवीजन के हो गए। 2 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, यानी कि 8 दिन निकल गए। 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है मुझे, तो यानी कि 12 दिन निकल गए। और 4 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, यानी कि 16 दिन। टोटल 40 दिन मेरे सिर्फ रिवीजन के निकल गए, राइट। अब मेरे पास मान लिया जी टोटल दिन जो अवेलेबल थे 180 में से 140 दिन बचे। अब मैंने जो 140 दिन के अंदर जो अपने आवर्स लिखे थे वो निकाल लिए। सपोज मेरे पास टोटल 560 घंटे मिले। अल्टीमेटली आई हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू आवर्स, कितने घंटे मेरे पास हैं पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास 560 घंटे निकल के आए। ईच दिन का आवर करें, ये टाइम लगता है प्लानिंग के अंदर, राइट। इट मे टेक इवन वन डे ऑल्सो, बट इट इज स्टिल वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। एनीथिंग विच इज प्लान, कहते हैं हम जब चीजें पढ़ते थे पॉड स्कॉप करके में पढ़ाया जाता था कि अगर आपने 20% टाइम प्लानिंग में लगा रहा तो 100 में से 80% में एग्जीक्यूशन नहीं होगा, 60% में होगा। आप 20% सेव करोगे अपनी एनर्जी को। तो प्लानिंग इज वेरी क्रिटिकल। तो यहाँ पे आपको 560 घंटे मिले जो इफेक्टिव आप पढ़ाई को देंगे। अब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 140 घंटे मिले। क्लियर हो गया जी। 140 घंटे मुझे एक सब्जेक्ट फिनिश करना है। रिवीजन का टाइम मेरे पास ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब क्या है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने हैं वो निकालने हैं मुझे। सपोज मान लेते हैं सब्जेक्ट में मेरे पास 20 चैप्टर है, तो 140 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने घंटे बचे? 7 घंटे। यानी कि 7 घंटे में मुझे ये एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट रीडिंग, याद नहीं करना है, रीड करना है, समझना है क्या है कैसे है। रट्टे नहीं मारने हैं। प्रोफेशनल कोर्स में रट्टों से काम नहीं चलता है। आपके लॉजिक्स बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। यस, कुछ जगह में रट्टे भी मारने पड़ते थे। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशंस होती थी 2-2 नंबर की, वो बिल्कुल वर्बेटिम रिप्रोड्यूस करना होता, तो उसको रट्टे मार मार के भी याद करते थे हम। बट बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाएगा, आप इमीडिएटली उसको क्लियर कर लोगे। अब यहाँ पे गोल क्या है मेरे पास? नाउ यू हैव अ गोल टू कंप्लीट दैट चैप्टर विद इन 7 आवर्स। 7 घंटे मुझे चैप्टर कंप्लीट करना, मेरा गोल सेट हो गया। अब इसके लिए आप ब्लॉक्स निकाल लो, स्लॉट्स निकाल लो कि 2-2 घंटे के मेरे पास कौन कौन से स्लॉट्स हैं। 3 से 4 स्लॉट्स में इसको ब्लॉक कर लो। हो, जैसे आपने फर्स्ट डे पढ़ाई शुरू की, आपके पास 4 स्लॉट हैं। मैथ्स जो पढ़ता था कि एक दिन में मैं एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट जरूर लेता था, क्योंकि मुझे मेरे एक सीनियर, मैं सबसे पूछता था बिकॉज आई यूज्ड टू बी एवरेज स्टूडेंट, और मैं सीए में घुस गया तो मुझे लगता था पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, तो मैं हर सीए से पूछता था कैसे पढ़ूं। तो सबसे कोई कोई टिप्स ली मैंने, तो एक ने बोला था कि आप पढ़ते वक्त कभी भी थकते नहीं हो, बोर हो जाते हो। बच्चे क्या गलती करते हैं कि पढ़ रहे हैं, चल थक गए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए टीवी देख लें, थोड़ा सोशल मीडिया देख लें, थोड़ा चल बाहर घुमाएं। यस, बाहर घूमना, फ्रेश एयर में जाना स्टिल एडवाइजेबल, बट ये नहीं कि मोबाइल पे लग गया अपना। आपकी डिस्ट्रैक्शन, फोकस सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज करो। आप थकते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो अगर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो प्रैक्टिकल उठा लेता था। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स एवरेज में पकड़ के चलता था। 4 भी चाहें तो आप, अगर आप पूरा दिन खींच रहे हो, फुल टाइम आपके पास है पढ़ाई का, तो 4 सब्जेक्ट भी रोज उठा सकते हो, राइट। अब मैंने निकाला कि ये सब्जेक्ट मुझे 7 घंटे में कंप्लीट करना है। ये 3 स्लॉट मेरे पास है जिसके अंदर मुझे कंप्लीट करना है। जैसे आप ये स्लॉट एलोकेट कर दोगे और डे में लिखो कि किस दिन मुझे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये लिखा होना चाहिए आपके पास एक्सेल शीट में या पेपर के ऊपर। अब क्या होगा, टाइम बाउंड गोल हो गया। इससे एडवांटेज क्या होता है, जैसे आपका टाइम बाउंड गोल हो जाता है तो आपका माइंड फोकस हो जाता है उस समय के अंदर अपने काम को कंप्लीट करने का। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, वर्क एक्सपैंड्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। I repeat, work expands with the availability of time.
अगर मेरे पास किसी काम को करने के लिए 2 घंटे हैं तो मैं 2 घंटे कंप्लीट कर लूंगा। उसी काम को करने के लिए अगर मुझे पूरा दिन है तो पूरे दिन में स्प्रेड हो जाएगा काम, तब भी होगा, 2 घंटे में भी होगा और 7 घंटे में भी होगा। इट्स ऑल मेंटल स्टेटस ओनली। तो बिल्कुल आप इसको अपने टाइट रख के चलें शेड्यूल को बिल्कुल। एंड 100% सक्सेस मंत्रा है, ये मैं आपको लास्ट टिप दे रहा हूँ जो मुझे एक सीए ने सिखाई थी और मेरे लिए वो काम की हमेशा। अपनी पूरी जान लगाओ। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लो और अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का आंसर मांगो कि क्या मैं जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ा। इफ द आंसर इज यस, इमीडिएटली यार मैं जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ा। कहते हैं आपके पेपर जितने मर्जी खराब हो आप तब भी पास हो जाओगे। और अगर आपका आंसर नो आया कि नहीं यार मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने सोशल मीडिया पे गया, मैंने पिक्चरें देखी, मैं नेटफ्लिक्स गया, मैं पार्टी की, मैं पढ़ सकता था लेकिन मैं नहीं पढ़ा, तो कहते हैं कि एग्जाम जितने मर्जी अच्छे हों तब भी आप पास नहीं होंगे। मैसेज इज गिव योर 100%। जितना आप, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज, इफ यू आर सीरियस अबाउट टॉपिंग योर 12th क्लास और 10th क्लास और बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको वो डालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको मर्सिडीज कार चाहिए तो मारुति की ईएमआई से मर्सिडीज कार नहीं आएगी, यू हैव टू पे द प्राइस टू गेट दैट रिवॉर्ड। द मोमेंट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इनपुट, आउटपुट विल गेट अफेक्टेड। तो पूरा फोकस होके एक एक मिनट को मैं यूज करता जब मैं फाइनल के लिए तैयारी कर रहा था। एक एक मिनट, आई डिड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। उसका रिजल्ट निकला कि मैं पास होता गया। So I believe this technique will surely help you if you follow it. To understand it, watch this video again, Excel sheet को download करें, and if you have any question, please feel free to ask in the comment box. और अगर जरूरत पड़ेगी तो I'll come live on YouTube for students only to give their answers for some time. And as per the need, we will try to help you because aim of this channel is to add joy, more joy and happiness in your life. And message is योर सक्सेस इन योर कंट्रोल। आप अगर दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, आप अगर एक्सपेक्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, डाउट मत रखो कभी भी। मैंने एक एफर्मेशन और पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए ये मैंने एक पिछली वीडियो में डाला है, हाउ टू स्टडी के ऊपर, उसको जरूर आप देखें, छोटी वीडियो 10 मिनट की। तो वो मंत्रा को जरूर पढ़ें। एंड आई डेवलप विद दैट टेक्निक ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी। लिटरली आई हैड फोटोग्राफिक मेमोरी। क्वेश्चन आता था मेरे सामने, आंखों के सामने पूरा चैप्टर खुल जाता था, पेज खुल जाता था, क्या आंसर लिखा हुआ है, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, मैं एज इट इज जैसे देख देख के नकल मार मार के क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे नंबर आ जाते थे उसमें। दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप योर माइंड। So we'll soon do a video on power of spoken word or power of affirmations, which will surely help you. So keep on watching the videos and add more joy and happiness into your life. And as you know what you have to do, subscribe to the channel. If you like it, share it with others. The more you share, जितना कहते हैं जितनी खुशियां बांटोगे उतनी खुशियां आपको वापस मिलेंगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपके कमेंट्स डालने से दूसरों को बहुत बेनिफिट मिलता है, मुझे तो इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने रीड द कमेंट्स एंड सॉरी मैं सारे कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड प्लीज इंस्पायर ईच अदर एंड ग्रो इन योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट।